Hello बच्चों, let's read the following question. A metallic rod of length L and mass m is moving under the action of two unequal forces F1 and F2, directed opposite to each other, acting at its ends along its length. हमें एक मेटालिक रॉड दिया है, लेंथ एल है, मास एम है, उसके ऊपर टू अनइक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों उसके एंड्स पे एक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को इग्नोर कर देना है, एंड एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर नहीं कर रहे. इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ई बाय एम, इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ई बाय एम है, देन the potential difference between the ends of the rod in steady state must be. steady state में rod के ends का potential difference हमें निकालना है. Option A is F1 minus F2 into ml by em. Second, F1 minus F2 into ml by em. Third, ml by em into natural log of F1 by F2, and last option is none. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो उसके लिए हमें force and acceleration के between relation मालूम होना चाहिए. First तो force किसके equal होता है? Force product होता है mass and acceleration का. Mass and acceleration का जो product है that is force. Second thing, अगर हम बात करें force की with the relation electric field, तो force equal होता है charge multiply by electric field के. चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें क्वेश्चन में पहले तो रॉड दिया गया है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो ये हमारे पास क्या है? रॉड है. इसका जो लेंथ है वो हमें कितना दिया गया है? कैपिटल एल. मास कितना दिया गया है? कैपिटल एम. मान लो इस तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस एंड पे वो कितना है? F1. इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे एंड पे फोर्स एक्ट करेगा, वो कितना होगा? F2 होगा. तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है F, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F2. इसके इक्वल होगा, क्योंकि अब हमें नहीं मालूम कि कौन सी फोर्स ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया. जो भी फोर्स ग्रेटर होगी मैग्नीट्यूड में आके उसका आंसर सेम ही आएगा. तो नेट फोर्स कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F2 के इक्वल आ गया. अब फोर्स जो है F वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड के इक्वल होगा. तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? फोर्स बाय मास के इक्वल आ जाएगा. ये हमने एक्सेलेरेशन का वैल्यू निकाल लिया. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की. फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m हो गया, इंटू उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो तो रॉड की एक्सेलेरेशन के साथ सेम होगी, a के इक्वल. अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो e के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू ई इज इक्वल्स टू m इंटू ए. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे? मास इंटू एक्सेलेरेशन को डिवाइड कर देंगे e से. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? एम ए अपॉन ई के इक्वल. यहाँ पे एक्सेलेरेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एक्सेलेरेशन क्या है? एफ बाय कैपिटल एम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये बन गया. अब नेक्स्ट थिंग हमें निकालना था पोटेंशियल. पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें जस्ट. तो m इंटू एफ इंटू एल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? E इंटू एम. अब f का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो सब्स्टिट्यूट करने पे v का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? f का वैल्यू F1 माइनस F2 इन मैग्नीट्यूड इंटू m इंटू एल डिवाइड बाय E m हो गया. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. अब गिवन ऑप्शन देखते हैं. तो गिवन ऑप्शन में से ये A के साथ मैच कर रहा है, तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.